तो दोस्तों साल 2026 का बिगेस्ट वॉर ड्रामा अगर हमें किसी फिल्म में देखने को मिलेगा तो वो फिल्म होगी बॉर्डर 2, जिसे लेकर के इंटरेस्टिंग अपडेट मिली है। और इसे सुनने के बाद सनी पाजी के फैंस तो एकदम खुश हो जाएंगे, क्योंकि 27 साल के बाद उनका सोल्जर एक प्रॉमिस पूरा करने के लिए आ रहा है। तो क्या है वो धमाकेदार अपडेट, चलिए जानते हैं। 2.5 किलो का हाथ डायलॉग बॉलीवुड का एक आइकॉनिक मोमेंट है और अब उसी 2.5 किलो के हाथ को इंडस्ट्री के टॉप पेड एक्टर्स की रेस में दौड़ाया जा रहा है। तो बजरंगी भाईजान, राजी, फितूर, हैदर, हाईवे और ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों के बाद अब फिल्म बॉर्डर 2 भी वही काम करने जा रही है दोस्तों। अरे नहीं समझे? तो सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर बीच में सब कुछ शांत था, मतलब इतना शांत कि वो शांति हमें काटने को दौड़ रही थी। पर उस शांति को भगाने के लिए हमारे पास अंदर की कुछ खबरें हाथ लगी है और ये बात भी मालूम चली कि कोई एक्स आर्मी ऑफिसर भी इस फिल्म का अहम हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों डायरेक्टर जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर और कल्ट क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है, जिसमें हमें सनी पाजी के दर्शन तो होंगे ही, पर उनके साथ साथ उनके जूनियर्स लाइक वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगी। और हाल ही में इन तीनों का लुक टेस्ट हो चुका है। वैसे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि दिलजीत भी गए थे इस लुक टेस्ट के लिए, वरना इन्हें कॉन्सर्ट से फुर्सती कहाँ है भाई। सही कहा ना? खैर पर कोई बात नहीं, पर इन तीनों का लुक टेस्ट अभी आर्मी यूनिफॉर्म में हो चुका है। चलो मतलब लुक टेस्ट का काम तो डन है, पर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता जो उस फिल्म की प्रोड्यूसर है, वो उस फिल्म को बॉर्डर से भी बढ़िया बनाने के लिए एक्टर्स की स्टाइलिंग पर सही से फोकस करना चाहती है और उसके लिए आर्मी के एक एक्स ऑफिसर उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें मतलब कि डिजाइनर शीतल शर्मा को। और ये वही शीतल शर्मा है जिन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी और एयरलिफ्ट जैसी कुछ फिल्मों के लिए स्टाइलिंग किया है। तो शीतल शर्मा जो कॉस्ट्यूम सब बनाएंगे उसे ये एक्स आर्मी ऑफिसर अप्रूवल देंगे और तभी वो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉर्डर सीक्वल की टाइमलाइन और उनकी डेस्टिनेशन को मैच करने वाले यूनिफॉर्म और बैचेस ही होनी चाहिए। और रुकिए, बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, बल्कि निधि इस फिल्म में शूट किए जाने वाले कुछ एक्शन और वॉर सीक्वेंस के लिए इस एक्स ऑफिसर का गाइडेंस लेने वाली है। मतलब असल में क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती है, इसे लेकर भी इसमें स्टडी किया जाएगा, अच्छा रिसर्च किया जाएगा, ताकि निधि इस फिल्म को जेपी दत्ता की बॉर्डर की तरह ही बेहतरीन और ऑथेंटिक बना सके। वैसे एक और बात बताएं आपको, तो पहले 25 नवंबर को इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस जम्मू कश्मीर में शूट किए जाने वाले थे, जिसमें कि सनी, दिलजीत, वरुण तीनों ही शामिल होने वाले थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब देहरादून में सिर्फ वरुण धवन के साथ शूटिंग होगी, जिसमें कि एक गांव का लड़का किस तरह आर्मी में दाखिल होने के लिए कोशिश कर रहा है, इसे लेकर उनके कुछ इमोशनल सीन्स होंगे। पर सबसे मस्त बात यह है कि इस फिल्म में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को दिखाया जाएगा। मतलब कि हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर हमें इन एक्टर्स के जरिए देखने को मिलेगा। और कुछ सीक्वेंसेस तो नॉर्थ इंडिया में शूट होंगी जो आपको सीधे सच्चे फौजी वाले मोड में ले जाएंगे। तो देखा आपने, एक के बाद एक फटाफट से कैसे न्यूज बाहर आ चुकी है और इन्हें सुनने के बाद एक्साइटमेंट थोड़ी सी जाग उठी है। पर देखना यह है कि वरुण, दिलजीत, आहान जैसे एक्टर्स इसमें ऐसा क्या करने वाले हैं। दरअसल बॉर्डर 2 की शूटिंग अब वहां होने वाली है जिसे जन्नत कहा जाता है, जन्नत। अब समझ में आया क्या? तो सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 यानी कि 1997 की जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सेकेंड पार्ट, इसकी शूटिंग को लेकर अब एक खबर हमारे कानों तक पहुंच गई है। दरअसल जैसे कि पार्ट 1 ये 1971 के बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी, जिसकी अधिकतर शूटिंग राजस्थान में की गई थी। तो इसका सेकेंड पार्ट इंडिया पाकिस्तान 1971 के वॉर पर बेस्ड होगा। तो इसी में अब इसके कुछ सीन्स जम्मू एंड कश्मीर में शूट किए जाने वाले हैं। पर जम्मू और कश्मीर में कुछ लोकेशंस पर शूटिंग करने के लिए मेकर्स को इंडियन आर्मी से परमिशन लेने की जरूरत है। पर यहाँ पे शूटिंग होने वाली है ऐसा बोला जा रहा है, जहाँ कुछ रियल इवेंट्स को यहीं पर रिक्रिएट किया जाएगा ऑथेंटिसिटी के साथ। अब हमने शुरुआत में जिन जिन फिल्मों के नाम लिए वो इसलिए लिए क्योंकि आपको याद है कि बजरंगी भाईजान हो या फिर राजी हो, फितूर जैसी बाकी फिल्में हो, इन्हें कश्मीर में ही शूट किया गया था। और कश्मीर की ब्यूटी ने इन फिल्मों में कैसे चार चांद लगाए थे ये हमने देखा है, क्योंकि एक फिल्म को ब्यूटीफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए ना विजुअल्स और लोकेशंस बहुत मैटर करते हैं। तो जो काम इन फिल्मों ने किया वही अब बॉर्डर 2 भी करने जा रही है। और वैसे भी कश्मीर और बॉलीवुड का तो बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है, क्योंकि ऐसी कई सारी पुरानी फिल्में भी है जो यहाँ पर शूट हुई है, जैसे कि कश्मीर की कली, जंगली, बॉबी, कर्मा, कभी कभी हीना और सिलसिला, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि कश्मीर में शूट हुई है। और बॉलीवुड हीरोइंस यहाँ पे इतने बर्फ में साड़ी पहनकर कैसे डांस करती है ये भी तो आपको पता है। तो बेसिकली बॉलीवुड की कश्मीर में शूटिंग होने वाली जो लेगेसी है ना,
उसे बॉर्डर 2 अब आगे खींचने वाली है। पर अब बात करते हैं कश्मीर के खास टॉपिक की, जो हमेशा से भारत पाकिस्तान के बीच एक सीरियस मुद्दा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर फिल्म में जो इमोशनल और वॉर सीन शूट किए जाएंगे वो देखने में कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये सोच कर देखिए। वो सारे रियल इंसिडेंट्स जिनका हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है वो फिल्म में नजर आने वाले हैं। पर हाँ, एक बार परमिशन मिल जाए फिर शूटिंग शुरू होगी और फिर जो खबरें आनी है वो आपको जरूर सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सनी देओल जैसे स्टार को कश्मीर में शूट करते हुए देखना ये तो अलग ही मजा देगा। क्या पता जल्दी सनी पाजी की शूटिंग से जुड़ी कोई फोटो लीक हो जाए। सही कहा ना। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिल्म बॉर्डर 2 जिसे बनाने के लिए बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता, उनके साथ साथ उनकी बेटी निधि दत्ता और टी सीरीज एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। उस फिल्म की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक्चर शेयर करते हुए ये अपडेट बताया गया है, जिसमें कि क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें बॉर्डर 2 का नाम लिखा हुआ दिखता है और कैप्शन में लिखा गया है द कैमराज आर रोलिंग फॉर बॉर्डर 2। और इसके साथ साथ रिलीज डेट बताई गई है जो कि 23 जनवरी 2026 है। और दिलजीत दोसांझ, आहन शेट्टी और वरुण धवन जैसी स्टार कास्ट भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। वैसे वरुण धवन से याद आया, अभी वरुण की थिएटर्स में चल रही फिल्म बेबी जॉन कमाई तो कर रही है पर आंकड़े कुछ देखने लायक नहीं है। तो क्या वरुण धवन का ये अगला प्रोजेक्ट उन्हें एक सक्सेसफुल फिल्म दिला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अरे मतलब हमारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव नहीं है, बल्कि हम पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। और जहाँ सनी पाजी हो वहाँ पर हम नेगेटिव सोच रखने का पाप थोड़ी कर सकते हैं। पर हाँ, वरुण को हमने इससे पहले किसी भी पैट्रियोटिक फिल्म में, किसी पैट्रियोटिक कैरेक्टर में नहीं देखा है। अब ये बात सही है कि ऑडियंस अब उन्हें अलग अलग रोल्स में देखने की ख्वाहिश रखती है, जैसे कि बेबी जॉन में एक मासी कैरेक्टर में वरुण पहली बार नजर आए और उसमें पास भी हो गए। तो उम्मीद है कि देशभक्ति से जुड़े एक सोल्जर कैरेक्टर में वो कमाल कर सकते हैं। पर हाँ, ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सोल्जर सा कैरेक्टर यानी कि बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ भी बाकी फिल्म्स की तरह वॉयलेंस, मारधाड़ नहीं चलता, बल्कि इमोशनल लेवल पर दाव खेलना पड़ता है। अब बेबी जॉन नाकामयाब हो रही है क्योंकि उसका कंटेंट और स्टोरी लाइन काफी वीक है और वो एक रीमेक फिल्म भी है, तो इसमें वरुण धवन की कोई गलती नहीं है। पर यहाँ बात बॉर्डर जैसी आइकॉनिक फिल्म की है, तो सोल्जर के कैरेक्टर में उन्हें मेहनत तो जमकर करनी पड़ेगी। पर जरा सी भी ओवर एक्टिंग अगर नजर आई तो समझो कि खेल खत्म। अब वरुण धवन ने इससे पहले सुई धागा, बदलापुर, अक्टूबर जैसी फिल्मों में अलग लेवल के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, पर पैट्रियोटिक कैरेक्टर्स की बात अलग होती है। और यहाँ पे तो सनी पाजी उनके साथ है, ऐसे में लाइमलाइट लेना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सनी पाजी की एनर्जी अलग होती है, इसका मैच नहीं हो सकता। ऐसे में वरुण को जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद कुछ हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वरुण धवन इस पहले अटेम्प्ट में सोल्जर के कैरेक्टर में पास हो पाएंगे या फिर नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। गदर 2 के हिस्टोरिक सक्सेस के बाद सनी देओल ने अपनी फीस 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी है। अब वो बॉर्डर 2 के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने एक नई फीस चार्ज की। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म की सक्सेस के बाद फीस बढ़ाना सही है? बॉलीवुड में स्टार्स का अपनी फीस बढ़ाना एक कॉमन ट्रेंड है। पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की फीस 125 करोड़ तक पहुंच गई और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग डील 500 करोड़ के करीब चली गई। सलमान खान और शाहरुख खान भी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बाद अपनी फीस में हाइक करते हैं, लेकिन अगर सनी पाजी के हाइक को देखा जाए तो वो अभी भी बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के कंपैरिजन में काफी एवरेज है। 2023 देओल फैमिली के लिए एक गोल्डन ईयर साबित हुआ। सनी की गदर 2, बॉबी देओल की एनिमल, धर्मेंद्र की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन फीस के मामले में अगर बात करें तो बॉबी अभी भी सनी से काफी पीछे है। सनी देओल का करियर एक रोलर कोस्टर रहा है, लेकिन गदर 2 के साथ उन्होंने अपने आप को फिर से रेलेवेंट साबित किया। फीस बढ़ाना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। एक स्टार अपनी डिमांड और मार्केट वैल्यू के हिसाब से चार्ज करता है। अगर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और उसके साथ उसकी फीस भी। सनी पाजी का हाइक इसलिए जस्टिफाइड है बिकॉज उन्होंने एक ऐसी फिल्म दी है जो लोगों के दिलों को छू गई। लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि उन्हें कंसिस्टेंटली डिलीवर करना होगा। पब्लिक और प्रोड्यूसर्स का फेथ बनाना इक्वली जरूरी है। देखा जाए तो सदी का महानायक बनने के लिए सिर्फ फीस या एक हिट फिल्म काफी नहीं होती। सनी को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स लाइक बॉर्डर 2 के साथ प्रूव करना होगा कि उनका स्टारडम लॉन्ग लास्टिंग है। अगर उनका परफॉर्मेंस एंड बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऐसे ही कंटिन्यूड रहा तो उनकी बढ़ती फीस एक जरूरत के साथ एक रिकॉग्निशन भी बन जाएगी। आप बॉर्डर 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।